वेलकम माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो पूरी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। उसमें हमने देख लिया कि एग्जैक्टली मेमोरी में क्या रहता है। तो मेमोरी में अलग अलग सेल्स रहते हैं, मेमोरी सेल्स जिसको हम बोला जाता है। और वो मेमोरी सेल्स जो रहते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एरे के फॉर्म में वहाँ पे सेव रहते हैं। और उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल्स को इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम के फॉर्म में कनेक्टेड किया जाता है। और रो के थ्रू हम उसको वर्ड लाइंस को कनेक्ट किया जाता है और उसके थ्रू हम वहाँ पे कुछ एड्रेस देते हैं A0 A1 A2 A2 A3। और उसके साथ साथ जो कंट्रोल सिग्नल जो कॉलम वायर्स रहती है वो भी कनेक्ट की थी, जहाँ से हम कंट्रोल सिग्नल्स भी दे देते हैं, जैसे रीड और राइट जैसे। और उस पर्टिकुलर उसका यूज करके हम वहाँ से एक अलग एड्रेस जनरेट करते हैं, दैट इज V0 V1 अप टू V7। और उनका यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी एरे जो है उस पर्टिकुलर मेमोरी एरे में से किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी सेल को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए। यहाँ पे हमको उसका ऑर्गेनाइजेशन यानी कैसा है कि सिंपली एक आधा कंसेप्ट देख के हमको यहाँ पे उसको स्टडी करना है, तो ताकि आपके और बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स दी है। टोटल नंबर ऑफ सेल कितने, और टोटली देयर आर 8 सेल। और 8 से टोटल 8 बाय 8 का रो है, यानी 8 सेल रो में है और 8 सेल कॉलम में है। तो 8 बाय 8 दैट इज 64 नंबर ऑफ सेल्स आर टू बी देयर, 64 नंबर ऑफ सेल्स है। और यहाँ पे जो वर्ड है, वर्ड यानी रो, तो रो की लाइन, रो की साइज कितनी है, तो 8 नंबर ऑफ सेल है, तो करके 8 वर्ड्स ऑफ 8 बीट ईच करके उसको बोला गया है। दिस आर टोटल 64 नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स आर टू बी देयर। और देखिए यहाँ पे वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 अप टू वर्ड 7 यहाँ पे अवेलेबल है। 8 वर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक MAR भी दिया है, जो MAR एक एड्रेस डिकोडर दिया है। एड्रेस डिकोडर की साइज कितनी है, तो यहाँ पे जो एड्रेस डिकोडर यूज किया है वो 3:8 का एड्रेस डिकोडर यूज किया गया है, जहाँ पे 3 बिट्स ऑफ एड्रेसेस बस टू सिलेक्ट द डिफरेंट वर्ड। ये जितने भी 8 डिफरेंट वर्ड दिए हैं, वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, वर्ड 5, वर्ड 6 एंड वर्ड 7, ये जितने भी 8 अलग अलग वर्ड दिए हैं, ये सभी वर्ड को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे ये डिकोडर यूज़ किया गया है। और ये डिकोडर के थ्रू हम कुछ एड्रेस देंगे, उस हिसाब से यहाँ पे ये वर्ड लाइन्स एक्टिवेट होगी। और दिस इज कॉल्ड MAR, दैट इज द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और ये जैसे कि हमने एकदम बेसिक में देखा था मेमोरी के, कि वहाँ पे MAR का कंसेप्ट रहता है जो CPU के अंदर रहता है, जिसको हम बोला जाता है ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सो हियर दिस डिकोडर विल बी act as a memory address register for providing a certain address to select a particular data, to collect a particular data, that is called as MAR। और उसके साथ साथ यहाँ पे और एक चीज़ आप देख सकते हैं, MAR के साथ साथ यहाँ पे MDR भी है। MDR का काम क्या रहता है, तो मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर का काम क्या है कि जब कभी आपको डेटा रीड करना होगा या जब कभी आपको डेटा राइट करना होगा, तो जो चाहे आपको रीड करना हो या राइट करना हो, वो पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे सेव किया जाता है, वो पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे MDR पे दिया जाता है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कॉलम में हमने हर एक जगह पे एक पिंक कलर के बॉक्स लगे हैं। This block is used for to select a controlling operation, either read or write, either sense or write. So this is a very important part related to that. This is a sense/write circuit. देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं। स्टेप टू राइट 101000011 एट अ 4th वर्ड। इसका मतलब क्या है कि चौथे नंबर के वर्ड में, देखिए सी इट केयरफुली, चौथे नंबर के वर्ड में बोला है, तो चौथे नंबर के यानी वर्ड 4 नहीं, तो वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3। तो वर्ड 3 इज नथिंग बट इज 4th वर्ड, ठीक है। तो 4th नंबर के वर्ड पे आपको लिखना है या पढ़ना है, तो वी हैव टू राइट हियर। तो वी हैव टू राइट, बट राइट क्या करना है, 101000011। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू सिलेक्ट अ वर्ड 3। वर्ड 3 सिलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ MAR में एड्रेस देना पड़ेगा। तो फॉर दैट पर्पज आई एम अप्लाइंग अ 011। आप बोलेंगे सर 011 अप्लाई करने के बाद वर्ड 3 कैसे सिलेक्ट हो गया है, तो देखिए ये 3:8 डिकोडर है। अगर आप 3:8 डिकोडर में यहाँ पे 000 अप्लाई करेंगे तो वर्ड 0 सिलेक्ट होगा।
001 अप्लाई करोगे तो वर्ड 1 सिलेक्ट होगा, 010 अप्लाई करोगे तो वर्ड 2 सिलेक्ट होगा, और 011 अप्लाई किया है तो करके आपका वर्ड 3, इसका मतलब 4th नंबर का वर्ड सिलेक्ट हो गया है। अब तो वर्ड तो सिलेक्ट हो गया, बट आपको वहाँ पे रीड करना है या राइट करना है, सो वी हैव टू राइट हियर। तो राइट करना है, इसका मतलब सेंस एंड राइट सर्किट जो है ना, यहाँ पे आपको राइट करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट। बट राइट का सिलेक्ट कर लिया, वर्ड सिलेक्ट कर लिया, बट आपको देना पड़ेगा कि डेटा, कि जो आपको राइट करना है। तो हमने क्या किया, जो MDR अवेलेबल है, दैट इज अ मेमोरी डेटा रजिस्टर, उस पर्टिकुलर मेमोरी डेटा रजिस्टर में जो कुछ डेटा आपको वहाँ पे राइट करना है, दैट डेटा विल बी 101000011। तो देखिए यहाँ पे 101000011 ये डेटा MDR में डाल दिया। ये यहाँ का डेटा यहाँ पे डायरेक्टली एज इटिक ऊपर चला गया, और ऊपर तो चला ही गया, उसके साथ साथ यहाँ पे W यानी राइट सिग्नल को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ से इधर चला गया। तो अभी 4th वर्ड में आपका राइट ऑपरेशन हो गया है, वहाँ पे आपने लिख लिया है 101000011। अभी देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कि स्टेप 2 इज टू रीड the 111001101 from second row। सेकंड वर्ड में से आपको वर्ड नंबर 2 में से आपको कुछ डेटा रीड करना है, वर्ड नंबर 2 में से आपको कुछ डेटा रीड करना है, ऐसा आपके लिए बोला गया है। तो अभी देखिए ऑपरेशन उल्टा है, आपको यहाँ पे रीड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करनी है, तो सबसे पहले मुझे वर्ड 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर टू सिलेक्टिंग द वर्ड 2 आई एम अप्लाइंग हियर द एड्रेस 010 मैंने अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने 010 अप्लाई कर दिया, वर्ड नंबर 2 सिलेक्ट हो गया, वर्ड नंबर 2 सिलेक्ट हो गया, और उसके साथ साथ मुझे जो कंट्रोल सिग्नल है द रीड राइट और सेंस, तो उसमें से मैंने सेंस सिग्नल एक्टिवेट करता हूँ। आई एम सिलेक्टिंग द सेंस सिग्नल। सेंस सिग्नल जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा, पूरा का पूरा डेटा जो ऊपर का है वो यहाँ पे आ जाएगा मेरे सेंस रजिस्टर में, और जैसे ही सेंस रजिस्टर में आ गया, उसको कॉपी कर लेंगे हम MDR में, दैट इज अ मेमोरी डेटा रजिस्टर में पूरा का पूरा डेटा कॉपी कर लिया। इस हिसाब से हमने वर्ड नंबर 2 पे जो कुछ डेटा था उस डेटा को रीड कर लिया बाय यूजिंग द MDR। In this way we can perform the write operation as well as we can perform the read operation in the internal part of a memory. Clear? Also we can see the organizations of the different memory, organization of the memory. So simply here the simple example of design of 2M into 32 memory module using 512K into 8 static memory chip। देखिए यहाँ पे 2M, तो 2M is 2 megabyte, this is megabyte, and 32 is the number of lines, address line, and 512K from 8 मैंने 512 किलोबाइट बाय 8 स्टैटिक मेमोरी चिप। तो 512K into 8 मेमोरी चिप, दैट इज देयर इज अ बैंक ऑफ 512 kilowords of a 8 bit each। So there are 512 means 2 raised to the power 19, that number of words are to be there, word 0, word 1, word 2, word 3 up to this number of word, और हर एक वर्ड की साइज है 8 बिट की, ये यहाँ पे दिया गया है 512 है। अब इससे अपने को क्या बनाना है, 2 MB इंटू 32 बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से एड्रेस स्पेस यहाँ पे दिए, और जैसे कि अगर बिट 1 हो तो एड्रेस स्पेस 2, बिट 2 हो 4, 3 के लिए 8। अब ये कैसे बना, तो उसके लिए आपको सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। तो दिस इज बाय यूजिंग अ सिंपल एग्जांपल ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ 2, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 कितना होता है, इट इज़ ओके डेफिनेटली 2। तो देखिए यहाँ पे 1 बिट के लिए एड्रेस स्पेस 2, अगर मैं बोलता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 2, तो इट इज़ इक्वल्स टू 4। देखिए 2 रेज़ टू के लिए 4, मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 विच इज़ इक्वल्स टू 16। तो देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये टोटल 16 यहाँ पे दिया गया, सी दिस इज 16। सो इस हिसाब से 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 8, 4 के लिए 16, 5 के लिए 32, 6 के लिए 64, 7 के लिए 128, 8 के लिए 256, 9 के लिए 512, 10 के लिए 1024। इस हिसाब से अलग अलग बिट्स के लिए अलग अलग स्पेस अवेलेबल है।
जैसे 11 के लिए 2K, 12 के लिए 4K, 13 के लिए 8K, 14 के लिए 16K, 15 के लिए 32K, 16 के लिए 64K, 17 के लिए 128K, 18 के लिए 256, 19 के लिए 512 और 20 के लिए 1 MB. For 20 is the 1 MB. So this is a table which is जो आपको पता होना चाहिए ताकि आपको बड़ी कुछ मेमोरी डिज़ाइन करने के लिए, जैसे अपने को यहाँ पे 2M इंटू 32 मेमोरी मॉडल बनाना है बाय यूजिंग 512 इंटू 8 स्टैटिक. तो देखिए यहाँ पे क्या किया, 19 बिट इंटरनल चिप एड्रेस ऑफ 512 इंटू 8. देखिए इन्होंने क्या किया कि ये देखिए ऐसे टोटल कितने बनाए यहाँ पे, 1 2 3 4, 4x4 का एरे बनाया, 4x4 का एरे बनाया और हर एक एरे में एक मेमोरी चिप यूज़ की जिसकी साइज़ है 512 इंटू 8. तो 512 इंटू 8, तो टोटल 512 इंटू 8 नंबर ऑफ लाइन्स. और अपने को इसकी एड्रेस लाइन कितनी चाहिए थी, 32. तो जैसे यहाँ पे 8 8 8 यानी टोटल 8 8 है, तो सभी 8, तो 8 4 द 32, यानी अपना ये एम जो है ये फुलफिल हो गया. ये सबसे इम्पोर्टेंट एम जो था ये हमारा यहाँ पे फुल हो गया. और 2 MB की चाहिए थी, तो करके 2 MB बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 512 को 8 बार बनाया. इन दिस वे वी कैन डिज़ाइन द 2 megabyte of 32 bits memory module using 512 kilobyte into 8 static memory chip. So in this way we can organize the memory, we can expand the memory as per the requirement and as per the applications of the user. So this is all about internal organization as well as organization of the different memory. Thank you.